क्या बोल रहे हैं उप मुख्यमंत्री जी? आपके लेबरर्स के दर्द को आपने समझा, साक्षात प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। बैडली इंजर्ड पर्सन आपके सामने है। मजदूरों को काम करा के पैसा नहीं दिया जा रहा है, घेर करके काम कराया जा रहा है, आतंकित करके काम लिया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री को चाहिए था कि आप यहाँ से अपना एक शिष्टमंडल वहाँ की सरकार को भेजते। और एक मिनट बाबू, और इस घटनाक्रम पर वहाँ के सरकार से जवाब तलब करते, आप सो कॉज करते कि व्हाई आवर बिहारी पीपुल आर बीटेन एंड किल्ड इन तमिलनाडु। सही बात है। तो हमारे मुख्यमंत्री अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं तमिलनाडु सर, और हमारे उप मुख्यमंत्री साहब जाके कहते हैं कि ऑल इज वेल इन तमिलनाडु। कुछ भी नहीं है, सब अफवाह है। आप मन से केक काट के जो खाए, दोस्ती का हाथ जो बढ़ाए, तो दोस्त शब्द कह देते कि हमारे बिहारी मजदूरों से क्यों आपकी दोस्त बेमनस है। हमसे दोस्ती है, जाइए, हमसे दोस्ती है तो हमारी बिहारी मजदूरों से भी दोस्ती करिए। आप हमारे बिहारी मजदूर आपके यहाँ, आपके निर्माण कार्य में, आपके यहाँ उत्पादन में सहयोग कर रहे हैं, तो चार चांद तमिलनाडु के भी उद्योग धंधा में लग रहा है। तो आप हमारे मजदूरों से क्यों अपराध, इस तरह के अपराध की घटना कर रहे हैं? तो आपने उनको खुली छोड़ दे दिया। हमारी बिहार की सरकार ने हमारी बिहारी मजदूरों को अपने रहमो करम पर छोड़ दिया, और तमिलनाडु की सरकार के जो चुप्पी है, वहाँ के जो तमिल लोग यहाँ के लोगों के साथ भाषा के आधार पर, चाहे क्षेत्रीयता के आधार पर जो भेदभाव कर रहे हैं, जो अपराध कर रहे हैं, इसको बिहार सरकार ने सौदा कर लिया। एक कोलिशन के नाम पर, पॉलिटिकल कोलिशन जो इन लोगों का हिंदुस्तान में एक बन रहा है। अच्छा, क्या लगता है सर, मुख्य वजह क्या है? कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को हल्का लेना, तेजस्वी जी को हल्का लेना, तभी तो वहाँ के लोग ऐसे आतंक फैला रहे हैं। ये लोगों ने राजनीतिक लाभ के लिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, उसके तहत इन लोगों का एक लक्ष्य है कि देश में बीजेपी एंड एनडीए गवर्नमेंट के खिलाफ एक कोलिशन बनना चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए बिहार के जो बेरोजगार लोग मरने कटने के लिए आज विवश है अन्य राज्यों में, उनके खून का सौदा आप नहीं कर सकते। आपको प्रधानमंत्री बनना है नीतीश जी, बनिए, बेशक बन जाइए आप, लेकिन बिहार के लोग आपको बनाएंगे। घर दही तब बाहर दही। ये बिहारी मजदूर आपको कुर्सी और ताज दिए हुए हैं, इनका लाश का सौदा करके, इनके खून का सौदा करके, और तमिलनाडु के स्टालिन की चमचागिरी करके आप देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। भाई, द पीपल ऑफ बिहार हैव नॉट वर्किंग हियर एंड गो टू तमिलनाडु एंड अदर स्टेट बिकॉज देयर इज नो स्कोप इन बिहार, नो इंडस्ट्री, नो एम्प्लॉयमेंट इज देयर इन बिहार। एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं है सर? अगर जो 15-20 साल शासन किए, तो मुख्य वजह क्या हो सकता है? यहाँ तो जाति, पार्टी, धर्म, मजहब के नाम पर वोट मिलता है। उद्योग धंधा, कल कारखाना लगाने का कम अवसर था बिहार में। जब लालू जी यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जब हमारा संयुक्त बिहार था, तो क्या हमारे पास नहीं था? सही बात। तो लालू प्रसाद यादव जी ने सिर्फ लफाजी किया। अच्छा। जाति, पार्टी, धर्म, मजहब, भारतीय जनता पार्टी 15 साल से नीतीश कुमार जी के साथ गलभैया करके सत्ता शासन में रहे हैं। जब चुनाव होना था यहाँ, तो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज हमको दे रहे थे नरेंद्र मोदी साहब। अभी चुनाव होना था तो कहे तेजस्वी जी कि प्रथम कैबिनेट की बैठक में हम 10 लाख नौकरी देंगे। तो बीजेपी ने कहा हम 20 लाख दे देंगे। नरेंद्र मोदी जी लोकसभा चुनाव से पहले 14 में कह दिए कि 2 करोड़ लोगों को प्रति साल हम रोजगार देंगे। तो जब इनको रोजगार यहाँ मिल जाता, तो अन्य राज्यों में ये कटने के लिए, मरने के लिए विवश क्यों होते? तो ये लोग जो तमिलनाडु के इस घटनाक्रम पर चुप्पी साधे हैं या उसको लिपापोती करना चाह रहे हैं, वो तो अपराध कर रहा है, इसलिए डिफेंसिव है। लेकिन बिहार की सरकार इसको दबाना इसलिए चाहती है कि जैसे स्वीकार करेंगे कि बिहारी मजदूरों के साथ अन्य राज्यों में जाति हो रही, तमिलनाडु में इनके पास साथ कत्लेआम हो रहा है, तो इनको फिर जवाब देना पड़ेगा। बार बार बिहारी ही क्यों रगड़ा जाता है सर? चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु हो, सब जगह बिहारी ही क्यों मजदूर का ऐसा होता है? कि बिहार के लोगों के पास बिहार में कोई स्कोप नहीं रोजगार का। हिंदुस्तान के भागों में जा करके मजबूरी में ये रोजी रोटी करने के लिए अभिशप्त हैं, और ये मजबूरी में सस्ते दर पर मजदूर होते हैं। बिहारी मजदूर सबसे सस्ता मजदूर है भाई बाहर में। तो इनको प्रेफरेंस देते हैं जो कारोबारी है। तो लोकल जो लोग हैं उनको लगता है कि हमारे रोजी रोटी पर ये धावा बोल रहा है। अच्छा, ठीक है सर, लास्टली आप क्या सरकार से क्या अपील कीजिएगा, और अपने आप जिसके तहत आए हैं उनसे क्या मांग कीजिएगा? दोनों बताइए। प्रथम तो एपोलोगाइज करे, जो फर्स्ट वर्ड तेजस्वी यादव जी ने वहाँ जाकर कहा कि माफ करिए। आप किस बात की माफ़ी वहाँ मांग रहे थे? माफ़ी मांगना है तो इन मजदूरों से सार्वजनिक माफ़ी आप मांग लीजिए कि आपके साथ जो जाति हो रही है उसका हमने मजाक उड़ाया, उसको हमने अफवाहबाजी कहा, हमारे पास प्रॉपर सूचना नहीं थी, इसलिए माफ़ कर दीजिए। पहली बात ये। और तत्काल बिहार सरकार वहाँ जो भी मजदूर हमारे फंसे हुए हैं, अभी लाखों के तादाद में लोग फंसे हैं वहाँ, जिनको पैसे नहीं दे रही कंपनियाँ, जिनको बाहर आने की सूरत नहीं है, बाहर निकलते तो हमला हो जा रहा है। तो सरकार उनके सुरक्षित घर वापसी की व्यवस्था करे। और जब लॉकडाउन में हमारे बिहारी मजदूर
पैदल भाग के आ रहे थे अन्य राज्यों से। हाँ। तो नीतीश बाबू ने कहा था कि हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे, बिहार में उद्योग कल कारखाना लगाएंगे, अब आपको बाहर जाने की नौबत नहीं होगी। सब ये जुमलाबाजी है। सर जस्ट आई वांट टू क्लियरफाई इट। तो हम माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार से, उप मुख्यमंत्री से मांग करना चाहेंगे कि बिहार में जो संसाधन उपलब्ध है, खास करके हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, हमारे पास मीठा पानी का स्रोत है, हमारे पास खास करके मिथिला के जोन में पान, मखान और माछ, ये सब चीज़ों संभावनाएं हैं। तो फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, उस पर कई तरह के उसे बाई प्रोडक्ट्स हम तैयार कर सकते हैं। और जो भी हमारे पास स्कोप है, उस पर आप रोजगार का अवसर का सृजन करिए। और भारत सरकार मनरेगा को कम से कम 3 गुना 4 गुना बढ़ाए। यहाँ कम कर रही है सरकार। मनरेगा का जो हमारा फंडिंग है उसको बढ़ाए, हमको राशि ज़्यादा दे, ताकि हम रोजगार के अवसर का सृजन कर सके। और खास करके जीएसटी में जो हमारा 2.5 लाख करोड़ रुपया हमारा बिहार से जाता है, उसके एवज में करीब 300 करोड़ रुपया भारत सरकार हमको दिया। एक क्वेश्चन और है आपसे, लास्टली क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है सर कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया, जबकि नीतीश जी इधर भी पलटी मारे, उधर भी पलटी मारे, आपको क्या लगता है? बस यही बात, सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपने किया। आप जब मालिक बन के मांगेंगे तो आपको मिलेगा, जब आप भिखारी बन के मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। अच्छा। नीतीश जी तो धूम हिला रहे थे ऐसे ऐसे। अच्छा। नीतीश जी कभी भी नहीं कहा कि यदि आप हमको ये नहीं दोगे तो आपके साथ हम नहीं जाएंगे। आप अपनी कुर्सी सलामत रखने के लिए आप उनके साथ रहे, और बिहारियों को छलने के लिए एक सेंटिमेंटल शिगुफा था आपका विशेष राज्य का दर्जा। अच्छा। आज भी नीतीश जी सौदा कर ले कि विशेष राज्य का दर्जा हमको दो तो तुम्हारे साथ चले आएंगे, तो हम समझते बीजेपी आज उनका पैर पकड़ के बिहार को स्पेशल पैकेज और बिहार विशेष राज्य का दर्जा दे देगी। तो अपनी कुर्सी सलामत रखने के लिए नीतीश जी लफाजी करते हैं और बिहारियों को सिर्फ सपना दिखाते हैं। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का जो मांग था नीतीश जी का, एक छलावा था, एक सपना था, जो बिहारियों को छलने के लिए एक सेंटिमेंटल शिगुफा ग्रुप उन्होंने परोसा। चलिए ठीक है सर, आपका नाम क्या हुआ? महेंद्र सिंह यादव, जन अधिकार पार्टी का बिहार का स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ। अच्छा। मैं चाहूँगा कि जो पत्रकार बंधु इस घटना को अफवाह साबित करना चाहते हैं, वो ग्राउंड रिपोर्टिंग करें। अभी हमारे लाखों मजदूर वहाँ गए हुए हैं, उनसे मिले, उनके दर्द को समझे और सच्चाई को सामने लाए। चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का हमारा मीडिया जो है सो। और बिहार से सर्वदलीय टीम जानी चाहिए। जो हमारे एमएलएज हैं, उनकी एक सर्वदलीय टीम यहाँ से जानी चाहिए। सरकार उसको भेजे और वहाँ जो लोग हमारे फंसे हुए हैं उनसे बात करके उनको सुरक्षित घर वापसी का सरकार व्यवस्था करे। अभी भी हमला हो रहा है, कल का हमारे पास वीडियो आया है। अच्छा। तंबरम एक शहर है, कोयम्बटूर से 50 किलोमीटर दूर है। एक नौजवान को परसों भी हमला किया गया, 8 टाका उसके सर में पड़ा हुआ है। तो हम सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं इन सवालों पर, इसलिए हमारे पास सूचना आ रही है, हमारे हज़ारों लोग हमसे संपर्क में हैं। तो जो भी राजनेता हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, सभी के क्षेत्रों के लोग वहाँ गए हुए हैं और सबों तक सूचना आ रही होगी। सभी ईमानदारीपूर्वक बिहारी मजदूरों के प्रति अपनी वफादारी निभाएं और तमिलनाडु की सरकार और कोलिशन के फेरे में 2024 में लोकसभा में अच्छा सीट पाने के लिए और प्रधानमंत्री बनने के लिए मात्र सच्चाई को दफन न करें, वरना बिहार में बिहारी जो लोग हैं, जिनके साथ आप मजाक कर रहे हैं, जिनके खून के साथ आप ये सौदेबाजी कर रहे हैं, ये महंगा पड़ेगा नीतीश बाबू। और भारतीय जनता पार्टी से मैं मांग करना चाहूँगा खास करके कि आप अपने लोगों को रोकिए बयानबाजी से। आपके हाथ में चाबुक है। यदि वहाँ पीस एंड हारमोनी, सॉवरेंटी और हमारा जो यूनिटी है चैलेंज हो रहा है भाषा के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर, तो आप राष्ट्रपति शासन इम्पोज करिए वहाँ। और इन तमाम घटनाक्रम को जैसे पुलिस लिपापोती कर रही है, इसको पर्दा पर लाने के लिए आप सीबीआई को इंडोर्स करिए। तमिलनाडु के घटनाक्रम को सब कुछ सामने आ जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू बात करने के लिए, बहुत धन्यवाद। और देखिए सरकार से हम यही मांग करेंगे, कहीं ना कहीं इसमें देखा जाए, सिटी बहुत दिक्कत है, लोगों को चाकू मारना, कहीं ना कहीं पूरी तरह से घायल होना, लोगों को दौड़ दौड़ कर भाग कर आना, वहाँ जितना भी वेजेस आप लोग कमा रहे थे वो पूरी तरह से नहीं मिलना। तो ये सरकार कहीं ना कहीं अहम रोल रौला करेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध रहेगा, नीतीश बाबू से और तेजस्वी यादव से भी अनुरोध रहेगा कि ऐसे कर्म को आप देखिए, सिर्फ केक काटने से नहीं काम चलेगा, कहीं ना कहीं आपको रोजगार पर ध्यान देना होगा बिहार को, तभी बिहार आगे बढ़ सकता है, हमारा बिहार भविष्य हो सकता है उज्जवल। और थैंक यू, देखते रहिए सूर्योदय।